हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट मिशन में। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ख्याल रख रहे होंगे अपना और अपनों का। ठीक है, तो दोस्त शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारी क्लास थी पिछली, वो मतलब सिंगुलर और प्लूरल और मतलब जितने भी नाउन्स के केस होते हैं उस पे रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ना काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके होते हैं। नाउन और मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है वो उसको हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उसमें जो है अगली पोजीशन क्या होती है, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें यस या यस लगाने पे, जैसे अभी बॉयज होता है तो बॉयज हम कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है हमें पता होता है सिंगुलर का प्लूरल हो जाता है। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब एस या एस लगा देने पे उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो हमने पिछली बार बताया था कि डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ, मतलब इसमें इसे कैसे प्लूरल बनाते हैं वो भी बताया था। ठीक है, जैसे पासर वाई होता है, पासर्स वाई हो जाता है। तो मतलब इन चीज़ों को हमने जाना था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या कि जो है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं कुछ। ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, तो उनको जब एस या एस लगा देने पे उनका पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, मतलब उसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग होता है पूरा चेंज हो जाता है। तो अब हम उसको जानेंगे, धीरे से संयम बना के सीखेंगे एक एक करके क्या क्या है। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। चलिए, देखिए आपके सामने कुछ नाउन्स लिखे हैं, जानिएगा इनको। सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन प्लूरल, इन द प्लूरल। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, तब क्या करते हैं दो दो मीनिंग रखते हैं। कब कितनी मीनिंग रखते हैं? दो। ठीक है, एक सेकेंड। तब दो मीनिंग रखते हैं, कितनी रखते हैं? हैव टू मीनिंग्स। ठीक है, और जब प्लूरल होते हैं तब कितनी रखते हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है। चलिए, तो आइए, अब यहाँ पे क्या है? सिंगुलर। ठीक, अब प्लूरल में, अब जो ये सिंगुलर बट ओनली वन इन प्लूरल, प्लूरल में एक ही उसका मीनिंग का अर्थ होता है। ठीक, उसको हम धीरे से जानेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्या है? लाइट। क्या लिखा है? लाइट। फर्स्ट है लाइट। अब लाइट का अर्थ रेडियंस। ठीक है, और इधर लैम्प्स, समझिएगा इधर। ठीक है, इसमें एक ही अर्थ होता है, तो लैम्प्स। यहाँ पे एस लगा दिया हमने, क्या लगा दिया? एस। ठीक है, ये प्लूरल है, इसमें एस या एस लगा, मतलब एस लगा देने पे क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो लाइट का अर्थ क्या है? रेडियंस, और अथवा अ लैम्प। काउंटिंग में इसको एक एक लैम्प में गिनेंगे, किसमें? अ लैम्प। ठीक है, अ, तो लैम्प मतलब एक दीपक से रिलेटेड कोई भी एक फ्लेम है। ठीक है, रिलेटेड डिनोट्स आ फ्लेम। ठीक, उसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? रेडियंस। रेडियंस मतलब क्या होता है? जैसे जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन, उस एक उसका जो फ्लेम, एक उसकी जो होती है ना लाइट होती है, उसको क्या कहेंगे? रेडियंस। क्या कहेंगे? रेडियंस। अब लाइट्स, लाइट्स मतलब लैंप्स, तो लैंप्स मतलब बहुत सारी लैंप्स। जैसे इसमें क्या है? ओनली फॉर वन। क्या होगा? ओनली वन। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? मोर देन वन। क्या हो जाएगा? मोर देन वन। वन। ठीक है, नेक्स्ट, प्यूपल। इसमें देखिए दो अर्थ हैं इसके, एक तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक, और सेकंड ये हो गया। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूपल, प्यूपल, प्यूपल मतलब लोग होता है, लोग। लोग यहाँ पे देखो दो मीनिंग निकलेंगे इसके। एक तो क्या होता है? नेशन। नेशन मतलब राष्ट्र। क्या होता है? नेशन मतलब अपना देश। ठीक, इसमें राष्ट्र से मतलब होता है, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र में क्या क्या आता है? सेकेंड मीनिंग क्या होता है नेशन में? देखो, मैन भी होते हैं और वुमेन भी होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन मैन क्या होता है? वर्ड, ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। ये भी प्लूरल होता है। अब इसमें अगर हम ए एन लिख देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है साथियों, तो मतलब इस चीज़ को हम जानेंगे धीरे से क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया नेशन मतलब क्या होता है। नेशन में मैन, अब पीपल मतलब क्या होता है? पीपल मतलब लोग होता है,
और जितनी भी कम्युनिटी लोगों की मेल मेल में होती है वो और फीमेल में होती है वो, ठीक है, इसको अलग काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आइए पीपल्स, ठीक है, इसका एक ही अर्थ होता है इसमें। पीपल्स, पीपल्स मतलब नेशंस, नेशंस मतलब राष्ट्रों, क्या होता है, राष्ट्रों मतलब देशों, या कह सकते हैं देशों, ठीक है। या इसमें इसमें क्या लिखेंगे, राष्ट्र या देश, ठीक है, देश, ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। अगला, तो मतलब ये नेशंस मतलब क्या होता है, जितने भी कंट्री हैं उनको नेशंस से रिलेटेड कोई भी है, ठीक है, पूरा मतलब पूरे वर्ल्ड के नेशन जितने भी देश वगैरह हैं वो उससे रिलेटेड। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आइए, ये देखो तीसरा वर्ड, इसमें दो अर्थ होते हैं, एक तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत, क्या होता है, आदत। एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, देखिए हैबिट मतलब पहली चीज तो क्या है, प्रैक्टिस। अब कोई चीज़ आप हैबिट में डाल लें, जैसे आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, तो आपकी वो हैबिट पड़, जैसे आप पढ़ते हैं तो एक हैबिट है डेली पढ़े, ठीक है, 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, तो आपकी डेली जो है, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं तो उसमें क्या है कि रेगुलर एक प्रैक्टिस, उसे मतलब हैबिट, ये आपकी क्या है, हैबिट है। हैबिट मतलब आदत, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें देखो दूसरा मीनिंग क्या निकल रहा है प्रैक्टिस का, एक तो मीनिंग वो हो गया एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। जैसे आप मान लीजिए अ, आप टीचर बनना चाहते हैं ना, तो भविष्य के टीचर हैं आप, ठीक है, दावेदार हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आप उसके लिए टेट करें, ठीक, बी डी एल एड करें, बीटीसी, ठीक है, बीटीसी, ठीक है, बीएड करें, तो ये टीचर बनने तक का ये क्या है, ये एक्सरसाइज है, मतलब ये सब करने के बाद सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये टीचर तक पहुँचने, टीचर बनने के लिए ये क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया, क्या हो गया, प्रोफेशन। तो इतना हम लोग समझ सकते हैं ना। तो मतलब ये सब प्रैक्टिस है, क्या है, एक्सरसाइज हमने की थी तब हम टीचर बनेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो मतलब ये जो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ठीक है ना, प्रोफेशन के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो मैं भविष्य में मेरे लिए किसके लिए, इकोनॉमी के या किसी भी मतलब समाज के लिए कोई भी काम करने के लिए वो मतलब मैं उसके लिए तैयार हो जाऊँगा, ठीक है ना, स्पीच देने के लिए या कुछ भी, ठीक है, एक्स वाई जेड, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो अर्थ ये निकलते हैं, पहला तो ये हैबिट बता दिया हमने, और ये एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अर्थ देखिए, ये इसमें एक ही अर्थ निकलेगा, ये फर्स्ट। यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या है, देखिए पहला अर्थ है ये दो अर्थ रखते हैं, कितने रखते हैं, अभी तो एक अर्थ था, ठीक है, मतलब कभी कभी दो दो रखते हैं, कभी कभी एक एक अर्थ। देखो अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे हैबिट्स लिखा है, हैबिट्स, ये प्लूरल में काउंट हो जाएगा, मोर देन वन हैबिट, मोर देन वन हैबिट, मतलब एक आदत से ज़्यादा, ठीक है। तो वो हो सकता है जैसे ब्रदर्स, ब्रदर इन। अब इसका दूसरा अर्थ ये देखो होता है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड मीनिंग, ठीक है। ब्रदर इन मतलब क्या होता है, भाईचारा, क्या होता है, भाईचारा या भाई, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें क्या है कि कैसे कैसे मीनिंग के अर्थ होते हैं, ठीक है, और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अगले पॉइंट पे पहुँचेंगे हम। देखिएगा यहाँ पे आइए, अब अगला वर्ड क्या है, कलर, क्या है, कलर, कलर, कलर मतलब क्या है, इसमें देखो समझेंगे हम। देखिए जैसे कलर क्या है, इसकी क्वालिटी, जो ह्यू होता है ना, जैसे आप लोग कैमरे की क्वालिटी है ना, चेक करना एक बार, जो भी वीडियो रिकॉर्डर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लिख के आता है, आप जो है उसमें कलर चेंज करते हैं, ठीक। तो वो कई टाइप्स के कलर होते हैं, मतलब इसमें क्या है, ओनली वन, ओनली वन कलर, ठीक है, ओनली वन। यहाँ पे बहुत सारे कलर मिक्स करके मोर देन वन, क्या होगा, मोर देन वन कलर, वन कलर, ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। अब जैसे इसमें तो एक अर्थ हो गया, यहाँ पे क्या है, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर। अब सिंगुलर में क्या है, वन मीनिंग रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये देखो हमारा चौथा वर्ड हुआ, एक सेकेंड देखते हैं, हाँ हाँ, 1 2 3, यहाँ पे फोर्थ वर्ड है, क्या है,
अब हम फोर्थ वर्ड को पढ़ रहे हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ठीक है, ये समझेंगे हम। अब ये कलर है ना, मतलब मोर देन वन कलर, मतलब ओनली वन कलर। ठीक है, ये अब कलर को यू आर ओ यू आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों मीनिंग होती हैं, यूएस होता है और। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये समझ गए ना, द फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट, जैसे ये दिया है, ये तो फर्स्ट मीनिंग हो गया इसका, और ये सेकेंड मीनिंग। यहाँ पे क्या है इसका मतलब, समझिएगा कि द फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट, जैसे गोरखा रेजिमेंट होती है, ठीक है, जाट रेजिमेंट होती है, ठीक है ना, जैसे सब लोगों का अलग अलग फ्लैग होता है एक रेजिमेंट का, जैसे जो भी मतलब सिख रेजिमेंट है ना, सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। तो सिख रेजिमेंट को लिख के मुझे एक बात याद आई है कि आज जो है ना गुरु नानक देव की जयंती, मतलब कि शहादत का हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है आ, देश के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना मतलब बलिदान, जो जिसका मतलब हम लोग कितना भी उनकी प्रेयर करें या जो भी, वो भी कम है। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, मतलब अपनी जो उससे क्या कहते हैं शान के लिए, किसके लिए, शान के लिए, ठीक है, सिख जो होती है ना उसके लिए। क्योंकि वो औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे, बल्कि उनके दोस्तों का और उनका सर कलम कर दिया गया था। इसलिए हमें प्रेफर करना चाहिए। आज के लोग क्या करते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, आज 25 दिसंबर है ना, तो मतलब इसे हमें सोचना चाहिए कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, और उनको हमें याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ स्वतंत्र हैं हम लोग। तो मतलब उसके बारे में उनके बारे में विचार करना चाहिए, उनके लिए मतलब हमें याद उन्हें करना चाहिए, ना कि क्रिसमस डे मनाना चाहिए। ये तो हम लोगों पे थोपा गया है, सीधी सी मैं देखो ओपनली बोलता हूँ कि जो है मतलब ये चीज़ हम पे अंग्रेज़ों ने थोपी है कि हमें क्या करना है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, और ये कहूँगा कि मैं इस देश को जितना अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं और लूटा है, उतना मुगलों ने नहीं। ये रियल है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ना, ठीक है, इतिहास पता चलेगा। किसान आंदोलन जब हुए थे, और जितने भी मतलब जनजातीय आंदोलन हुए थे देश को लड़ाने के लिए, बहुत से आंदोलन हुए, ठीक है, तो इतने अत्याचार हुए थे और उसमें हमारे वीर शहीद हुए थे देश के लिए। जितना लूटा था अंग्रेजों ने, उतना शायद मुगलों ने भी नहीं लूटा था, है ना। तो उसको मतलब हमें याद रखना चाहिए कितना। हम लोग सोचते हैं कि हमें अंग्रेजों ने, कुछ लोग कहते हैं, बयान देते हैं कि अंग्रेजों ने हमें ये दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक है, बहुत कुछ दिया था, दिया, सब कुछ लूट के ले गए हैं, ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें आ, अपने जो वीर थे उनकी शहादत को याद रखना चाहिए, और ना कि गलत जगह पर भीड़ इकट्ठा हो जिन्होंने हमारे हमें सिर्फ अत्याचार दिए। क्या आपको मतलब कोई अगर आपको सताने वाला, ठीक, क्या आप उसकी पूजा करेंगे, या जो आप आपके लिए बलिदान देके कि आप उसकी पूजा करेंगे, ये बताइए, है ना। तो चॉइस करिए, सही चॉइस करिए, आपका जीवन है तो मतलब ठीक से इसने आपके लिए कुछ किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिख रेजिमेंट, इनका एक फ्लैग होता है, ठीक है, फ्लैग, तो इसको समझेंगे हम, है ना। मतलब एक पर्सनल फ्लैग होता है रेजिमेंट का, ठीक। अगला कस्टम्स, क्या होता है, कस्टम्स, कस्टम्स मतलब क्या होता है, हैबिट, क्या होता है, हैबिट, ठीक है। हैबिट मतलब क्या होता है, समझिए, जैसे रीति रिवाज, क्या कहते हैं हम इसको, रीति रिवाज। कस्टम्स मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, रीति रिवाज, ये सिंगुलर के लिए आता है, ओनली वन, कोई भी मानता है ओनली वन कम्युनिटी, ओनली वन कम्युनिटी, ठीक है, ओनली वन कम्युनिटी, कोई भी कुछ मनाए, ठीक है। ये इसमें दो उसके मीनिंग होते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो पहली मीनिंग क्या होती है, रीति रिवाजों, ये प्लूरल के लिए, ये जो है ना इसका सिंगुलर होता है, ये इसका प्लूरल होता है। लेकिन ड्यूटीज लेविड, लेविड फ्रॉम ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स मतलब जो आयात पे ड्यूटी लगाई जाए, किस पे, आयात कर,
आयात, कस्टम्स जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, कस्टम ऑफिसर होते हैं, सुना है, कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, ठीक है, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटी होती है क्या होती है, ड्यूटी, इसे कस्टम्स कहते हैं, ठीक है, ड्यूटीज, समझ गए आप लोग ना। जैसे समुद्र पे मतलब यानों पे, पोत पे, ठीक है, पोर्ट्स पे लगती है ड्यूटी, पोर्ट्स पे, कहाँ पे, ऑन ऑन पोर्ट्स, ठीक है, उस पे ड्यूटी लगती है, तो वो क्या होती है, आयात या कस्टम्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव, ठीक, अफेक्ट प्रभावित करना होता है, इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव मतलब क्या होता है, कोई काम ऐसा आप करें जिसका रिजल्ट निकले, ऐसा इफेक्टेड करें, जैसे आपने किसी को ज्ञान दिया है तो वो आगे उसका सही प्रयोग करे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रिजल्ट मतलब परिणाम निकले उसका, प्रभाव अगर आप किसी पे करें तो परिणाम निकले उसका, क्या निकले, परिणाम, जैसे बारिश हुई तो उसका परिणाम क्या होगा, या तो मतलब सही से फसल चल जाएगी, अच्छी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो या तो विनाश हो जाएगा, तो मतलब ज़्यादा हो गई अगर तो बारिश तो उसका विनाश हो जाएगा, तो मतलब ये बारिश जो है ना ये इफेक्ट है, और उसका रिजल्ट निकले, ठीक है, क्या हुआ, तो मतलब आपका जो है एक दूसरे से ये कनेक्ट करता है, ऐसे ही ये सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर, ठीक है, और ये क्या है, प्लूरल, क्या है, ये फर्स्ट मीनिंग हुई, सेकंड, ये प्लूरल हुआ, क्या हुआ, रिजल्ट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब जो भी संपत्ति है, इफेक्ट्स, ठीक है, आपने क्या मतलब पैदा किया या जो भी आपने कमाया, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे मैनर, मैनर मतलब मेथड, तरीका, क्या होता है, सलीका, ऐसे समझ लो, सलीका दूसरा वर्ड है ये क्या, सलीका, तो मेथड मतलब आप किससे पेश आना, किसी से पेश आना, आप कैसे पेश आते हैं, पेश आना, आने का तरीका, पेश आने को, ठीक, कैसे, तो मेथड्स, तो वो आप कैसे आते हैं, ठीक है, किसी से आप कैसे पेश आते हैं, किसी से आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, बिहेवियर, या मैनर मतलब गुड मैनर कह सकते हैं उसको, या यहाँ पे आइए मैथड, मैनर्स, ठीक है, मैनर मतलब मेथड, ठीक, या हाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे करेक्ट मतलब करेक्ट बिहेव मतलब सही तरीका, सही तरीका मतलब पेश आने का, ऐसे समझ सकते हैं। मेथड्स, ये मेथड का प्लूरल हो गया मेथड्स, ठीक है, ये सिंगुलर मेथड्स, मेथड, ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे यस नहीं लगेगा, मेथड होता है, क्या होता है, एक सेकेंड, मेथड्स, मेथड, ये है, और यहाँ पे मेथड्स हो जाएगा, ये इसका प्लूरल हो जाता है, ठीक, करेक्ट बिहेवियर, तो इतना समझ सकते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, हाँ, मोरल, अब मोरल मतलब क्या है देखिए, फर्स्ट, ये कौन सा था हमारा पॉइंट, 7 के बाद 8, 9, और ये 3 मीनिंग भी होते हैं, 10, 11, ठीक है, ये, अब यहाँ पे आइए, अब मोरल लेसन, लेसन मतलब कि आपको एक किसी को नैतिक ज्ञान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नैतिक सीख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नैतिक सीख, ठीक है, तो आप किसी को नैतिक सीख दे रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये। आइए आगे, नैतिक सीख मतलब कि मोरल मतलब समाज में क्या हमें करना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए, किसको कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, ड्यूटी, ठीक है, इस समाज में हमारे लिए मतलब जो भी वर्क हैं वो क्या हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मोरल, अब मोरल लेसन्स ये प्लूरल हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट मीनिंग होता है, ये इसी से, ये, ठीक है, ये फर्स्ट एक के लिए होता है, ये मोर देन वन होता है,
ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे ये कंडक्ट मतलब क्या होता है, आचरण क्या होता है, आचरण। आपका आचरण कैसा है, आचरण मतलब गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, बैड आचरण, ठीक है। गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट, ठीक है। पेन, पेन मतलब क्या होता है, पीड़ा, दर्द, सफरिंग। कोई भी आपसे मतलब ये जो है ना, पीड़ा, ठीक, समझ सकते हैं हम, पीड़ा क्या होता है, सफरिंग। आगे आइए। तो मतलब सफरिंग मतलब कोई किसी से होने वाला दर्द। इनर पेन भी हो सकता है, आउट पेन भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मीनिंग यहाँ पे ये सेकंड है। तो आइए समझेंगे इसको। सफरिंग्स, सफरिंग्स क्या होता है, यहाँ पे ये इसका प्लूरल हो जाता है, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये इसका प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग है, ठीक है। कष्टों से भरी हुई दुनिया, हाँ। केयर, केयर मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करना या चिंता, क्या होती है, चिंता करना, ठीक है, ये होता है। अब आइए नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड। तो फोर्थ पार्ट, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है, पार्ट। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ का है ये पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का कोई एरिया है, ठीक। मैं इसे पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक। पहले मान लो ये तो फुल पार्ट है, ये कैसा है, पूरा है, ठीक। तो ये 1 हो गया, एक ही पार्ट है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितने हो गए, 1। ये एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो मैं अगर इसका एक पार्ट लूँ, क्या करूँ, एक पार्ट, ठीक। तो ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसको 1/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4, ठीक है। चौथा भाग क्या लिखेंगे, 1/4। तो इसका हम समझ गए इतना, क्वार्टर मतलब क्या होता है। जैसे मतलब मान लो एक सर्किल ले लो, ठीक है, इसमें ऐसे ले लो। तो ये 1 2 3, तो ये 1/3 हो जाएगा, 1 1, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा, समझे। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि जो है ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको समझने में, है ना। आगे आइए। तो कहाँ थे हम लोग, ये है 1/4, तो फोर्थ पार्ट, जैसे हम कहेंगे फोर्थ पार्ट ऐसे, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है तो 1 ऐसे करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये पार्ट होता है 1/4, ठीक। ये सब 1/4 पार्ट है, कैसे हैं, 1/4। इसको गणित में हम आसानी से समझ सकते हैं ना। फोर्थ पार्ट्स, अब जैसे मान लो फोर्थ पार्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे ये खेत हैं, ठीक है, 4 जगह भाग हैं, कितने हैं? ये मान लो फोर्थ पार्ट्स, बहुत सारे खेत मतलब जगह है या कुछ भी है पॉइंट्स। तो इन सब का चौथा चौथा भाग कैसा, चौथा चौथा, 1/4, 1/4 और 1/4, ये कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो 1/4 मतलब क्या है, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि 1/4 यानी कि यहाँ पे क्या है, ये अभी तो एक पॉइंट एक था, ठीक है, एक एरिया था। यहाँ पे एक से ज़्यादा एरिया है, कैसे हैं, एक से ज़्यादा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन सब को काउंट किया जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इसे क्या कहेंगे, ये फोर्थ पार्ट्स कहेंगे, चौथे भाग क्या कहेंगे, फोर्थ पार्ट्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, फोर्थ पार्ट्स। तो इतना हमें समझना चाहिए कि जो है उसका मीनिंग कैसे छिपा होता है, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा था आप क्वेश्चन अगला, ये है, देखिए, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल अ साइट, अ साइट मतलब क्या होता है, एक दृश्य या सीन कह सकते हैं, ठीक है, सीन, सीन मतलब दृश्य, ओनली वन, ठीक है, दृश्य, ठीक है, दृश्य। एक सेकंड इसको बिगाड़ना चाहिए। दृश्य क्या कहेंगे, दृश्य, है ना, दृश्य हो गया। तो मतलब एक दृश्य, कोई ने आपने एक सीन देखा साइड से, ये मोर देन वन सीन आपने, मतलब जैसे आप गए तो आपने ताजमहल भी देखा, ठीक है, और लाल किला भी देखा, जामा मस्जिद भी देखी, ठीक है,
गुरुद्वारा भी देखा। तो ये चारों चीज़ें, तो ये साइट्स हो गए, क्या हो गए, एक साथ में आपने काफ़ी चीज़ें मतलब काउंट की कि मैंने ये साइट्स हैं, क्या है, साइट्स। तो साइट समझ सकते हैं। और एक और साइट होता है, एक SIT, साइट्स, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है, साइट मतलब क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें खोजी जाती हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता है उसकी खुदाई होती है, उसे जो जगह खोजी गई है ना उसे साइट कहेंगे, क्या कहेंगे, साइट, ठीक है, CITES ऐसे करके। आई ग्लासेस क्या होता है, आई ग्लासेस, आई ग्लासेस मतलब क्या है, जो हमारे चश्मा होता है उसके ग्लासेस, ठीक है, ऐसे करके, है ना, वो होता है, चश्मे के जो ग्लासेस होते हैं उसे कहेंगे आई ग्लासेस, ठीक है। यानी कि सॉरी, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, इसका एक अर्थ ये भी होता है, स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना, जैसे हम्म। ये होता है, ठीक है, ये इसके ग्लासेस होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए, ये आइए, अगला क्या है, 11 हो गए थे आई थिंक। अगला वर्ड 12, हाँ 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 हाँ, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ओपन है क्या, इतने ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है, एयर, एयर को क्या कहेंगे, जैसे एटमॉस्फियर से रिलेटेड, किससे, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर मतलब जो भी वातावरण है हमारा, क्या है, वातावरण, ठीक है, वातावरण, ठीक है, रिलेटेड टू अर्थ अराउंड, मतलब अर्थ सराउंडिंग, जो अर्थ के सराउंडिंग में है वो, ठीक है, अर्थ सराउंडिंग, अर्थ सराउंडिंग, ठीक है, चारों तरफ ही होता है सराउंडिंग्स। तो अब यहाँ पे एयर, एयर्स मतलब क्या होता है, अफेक्टेड मैनर्स, या इसको कह सकते हैं बैड मैनर्स, क्या कह सकते हैं, बैड मैनर्स, या बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, हैबिट्स, ठीक है, मतलब बुरी आदतें, क्या होता है, बुरी आदतें, ठीक है ना। तो एयर मतलब एटमॉस्फेयर, और अफेक्टेड मतलब एयर्स मतलब अफेक्टेड मैनर्स, तो बुरी आदतें, ठीक है। अब गुड, गुड मतलब क्या होता है, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, ठीक है, या प्रॉफिट कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, वेल बीइंग, गुड लिविंग, गुड लिविंग, ठीक है। गुड मैनर्स, गुड्स मतलब क्या होता है, वस्तुएं, क्या होता है, मर्चेंडाइज, इसका मतलब क्या होता है, जो व्यापार से रिलेटेड वस्तुएं होते हैं, व्यापार से, ठीक है, ऐसा समझ लो। ट्रेड थिंग्स क्या होता है, ट्रेड थिंग्स, जो ट्रेड होता है व्यापार, उसकी जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं, ठीक है, कुछ भी हो, उसे क्या कहेंगे, गुड्स। जैसे आप लोगों ने जो भी बड़े वाहन होते हैं उनमें लिखा देखा होगा गुड्स करियर, क्या लिखा होगा, गुड्स करियर, करियर, ठीक है। तो बस सामान ढोने वाला है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो एयर और एयर्स, मतलब एयर्स लगा देने पे उसमें यहाँ पे एयर्स का मतलब क्या होता है, दिखावटी व्यवहार, दिखावटी व्यवहार, व्यवहार, ठीक है। तो ये होता है। अब आइए आगे, कंपास, कंपास मतलब क्या होता है, रेंज, एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक आप बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि आपकी, जैसे इंडिया पाक ये है, देखो समझ लो ऐसे, अच्छा दूसरे बोर्ड उस पर समझा सकते हैं, एक सेकेंड। देखिएगा, जैसे मान लो, चलो आज मैप बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, आई थिंक, तो ये जो है ना, मतलब इस ऐसे बॉर्डर क्या होता है, रेंज।
तो इंडिया के सैनिक इधर नहीं जा सकते, पाकिस्तान के इधर नहीं आ सकते, ठीक है। ये सोल्जर, सोल्जर्स, ठीक है, ये सोल्जर्स, ठीक है। तो सोल्जर्स इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं आ सकते, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है, समझिए, ये रेंज है, क्या है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये है इतना, ठीक है, ये कबड्डी खेल का मैदान है, ठीक है। तो बॉल इधर नहीं जा सकती और इधर नहीं जा सकती, तो ये रेंज है, क्या है, रेंज या एक्सटेंट, ठीक है। सीमा, जिसे परास कहते हैं, क्या कहते हैं, परास, समझ गए ना। तो रेंज मतलब क्या होता है, एक्सटेंट, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें। कंपास, ठीक है, कंपास का अर्थ क्या होता है, अच्छा एक कंपास सुई भी होती है, क्या होती है, तो वो मतलब जिससे हम लोग दिशा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दिशा, हाँ, या ये देखो आगे कंपासेस, कंपासेस मतलब क्या होता है, ये देखिए, ड्राइंग सर्कल, सर्कल, जैसे आप लोग सर्कल नहीं बनाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है ऐसे करके बनाते हैं ना, देखा होगा। तो ये क्या होता है, कंपास होता है, जैसे बनाते हैं इसको, तो ये ऐसे टाइप में होता है ना, इसे कंपास ही कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुनिया, गुनिया, चांदा, प्रकार, ठीक है, प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकार, ठीक है। तो ये होता है, हिंदी में समझ लो इसको, प्रकार होता है, प्रकार, प्रकार, ठीक है, ये होता है गुनिया, कंपासेस, ठीक है। अ, तो इससे सर्कल ड्रा करते हैं ना। अब आइए आगे, तो इतना हम लोग समझ गए, ठीक है। फिजिक, फिजिक मतलब क्या होता है, मेडिसिन, क्या होता है, औषधि से रिलेटेड, किससे, औषधि, ठीक है, औषधि से रिलेटेड होता है। फिजिक्स, फिजिक्स मतलब क्या होता है, नेचुरल साइंस, जिसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक, नेचर से रिलेटेड हो, या ऐसे कह सकते हैं रिलेट, ऐसे लिख लो, इसको हटाओ, हम्म, साइंस रिलेटेड टू, रिलेटेड टू नेचर, ठीक है, साइंस रिलेटेड टू नेचर। तो समझा हमने कि जो है ये क्या होता है ना। आगे आयरन, आयरन मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ मेटल, ये एक मेटल होती है, क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। आयरन्स, आयरन्स मतलब क्या होता है, बेड़ियाँ, क्या होता है, बेड़ियाँ या हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ कह सकते हैं, जंजीरें, बेड़ियाँ या जंजीरें, जंजीरें, ठीक है। आगे आइए, फोर्स मतलब शक्ति, ये क्षमता, क्षमता, या रिलेटेड टू एनर्जी, रिलेटेड टू पावर, रेफर्स टू पावर, ऐसे समझो, रेफर्स टू पावर। फोर्सेस, फोर्सेस मतलब क्या होता है, ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब क्या होता है, टुकड़ी, आर्मी की टुकड़ी, यानी सेना की टुकड़ी कह सकते हैं हम, जिसे सेना की, सेना की टुकड़ी, ठीक है। तो सेना की टुकड़ी, इसको हम लोग समझेंगे इससे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया, देखो फोर्स था, फोर्स में हमने एक छोटा सा एस लगाया, छोटा सी नहीं कहेंगे, लेकिन इसका अर्थ पूरा पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फोर्सेस क्या हो गया, फोर्सेस, ठीक है, ट्रूप्स, तो इसका अर्थ पूरा पूरा चेंज हो गया, स्ट्रेंथ, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं फोर्स। फोर्स तो पता ही होगा ना, फोर्स किसी को फोर्स पुश करना, है ना। एफ, फोर्स मतलब एफ बराबर एम ए, ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, ऐसे होता है, क्षमता, बल जिसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बल, ये सेना की फोर्स है, ट्रूप्स होती है, क्या होती है, ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप्स, जिसे आर्मी सोल्जर्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये हटाओ इसको, अ ग्रुप ऑफ आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, आर्मी सोल्जर्स। तो इतना हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे, आइएगा। हम्म, ये यहाँ पे है, अब कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे होते हैं, हम लोग समझना है इसको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है, नो, हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल्स। तो वो अनकाउंटेबल होते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनका कोई प्लूरल नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये हमें मतलब एकदम गांठ बांध के रखना है, इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है।
ये अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो होप, होप मतलब क्या होता है? आशा, अनकाउंटेबल होती है। चैरिटी मतलब दान, ये भी अनकाउंटेबल होता है। लव, ठीक है। अब जैसे मतलब लव को बताएं, लव, यहाँ पे एक सेकेंड, लव इज ब्लाइंड, ठीक। दूसरा, आई लव माई कंट्री या नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि लव क्या है, यहाँ पे लव क्या है। यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो समझ सकते हैं यहाँ अनकाउंटेबल नाउन हुआ कि नहीं। तो मतलब वर्ब का एक रोल फॉलो करता है। वर्ब नाउन भी होता है, और सॉरी ना, जो लव होता है वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, ठीक है। तो इतना समझ गए हम लोग, यहाँ पे नोटिस करना है, ठीक है। काइंडनेस मतलब दयालुता। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना वर्ड्स कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब क्या फॉलो करते हैं? इनका कोई प्लूरल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्लूरल वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे हम होप है, होप्स नहीं, ठीक है। चैरिटीज नहीं, चैरिटी ही रहेगा, ठीक है। हो लव, लव्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे वर्ब में लव्स हो सकता है। क्या हो सकता है? लव्स। तो यहाँ ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। यहाँ पे लव्स नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे लव्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखेंगे। समझ गए इतना दोस्त? तो इतना हमने समझा। अगला पॉइंट क्या है? व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स, ठीक है। लेकिन अभी दूसरा पॉइंट यहीं पे क्या आ गया कि अगर कोई भी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो अगर कुछ दिखाई दे किसमें? प्लूरल में, एस लगा हुआ, वो कैसे होते हैं? काउंटेबल्स में लिखे गिने जाते हैं। किसमें गिने जाते हैं? काउंटेबल में। जैसे प्रोवोकेशंस क्या होता है? इंस्टेंस, इन इंस्टेंसेस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशंस, ठीक है। काइंडनेस, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो सिंगुलर में काउंट किया गया। क्या किया गया? सिंगुलर में। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी सिंगुलर, मतलब ये किस में काउंट हुआ? काउंटेबल में। किस में? काउंटेबल में, ठीक है। नेम्स चांसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल्स। पदार्थ का नाम जो होता है वो अनकाउंटेबल में काउंट किया जाता है। किसमें? अनकाउंटेबल में। जो भी पदार्थ, जैसे कॉपर है, आयरन है, टिन है, वुड है, जो भी मैटर होता है ना, ठीक है, सब्सटेंस पदार्थ होते हैं, उसे किसमें काउंट किया जाता है? हमेशा अनकाउंटेबल में। किसमें? अनकाउंटेबल। उसे वैसे नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, काउंटेबल में नहीं रखेंगे। तो ये सब कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल हैं। और आर नॉट, एंड आर नॉट देयर फॉर यूज इन द प्लूरल, इसलिए उन्हें प्लूरल में यूज नहीं किया जा सकता है। वेन सच वर्ड्स आर यूज इन द प्लूरल, जब कुछ सच वर्ड होते हैं वो प्लूरल, दे बिकम काउंटेबल्स विद चेंज्ड मीनिंग। तो मीनिंग चेंज होता है। जैसे कॉपर्स लिखा है, ठीक। तो कॉपर से मतलब क्या होता है? कॉपर कॉइन। क्या हो जाता है? ये सारे कॉइन्स हो जाते हैं, कॉइन्स, ठीक है, सिक्के, मतलब बहुत सारे उसके कॉपर के कॉइन्स हो जाते हैं। आयरन्स, आयरन्स अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। फीदर्स, फीदर मतलब क्या होता है? बेड़ियाँ। क्या होता है? बेड़ियाँ, ठीक है। वो किस में काउंट किए जाते हैं? वो चेंज भी कर दिया था, प्लूरल, दे बिकम काउंटेबल्स। वो ये अभी यहाँ पे क्या है? काउंटेबल है। कैसे हैं? काउंटेबल। इन्हें गिना जा सकता है, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं? कैन बी काउंट, कैन बी काउंट। इतना समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्त। आगे बढ़िएगा। टिन्स, कैंस मेड ऑफ टिन्स, ठीक है। तो टिन्स, यहाँ पे टिन, यहाँ पे जो टिन्स होता है, ठीक है, उसके बर्तन्स होते हैं, तो वो किससे बनता है? हमेशा टिन से बनते हैं। वुड्स, फॉरेस्ट होता है। वुड्स मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ, मतलब वहाँ से यस लग गया इसमें देखो, तो इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू फॉरेस्ट, रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जंगल से रिलेटेड हो। किससे हो गया? जंगल से रिलेटेड, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं आगे। आइए। अब यहाँ पे एक मतलब हमारा टॉपिक रह गया था, यहाँ पे नाउन के केस होते हैं। क्या होते हैं? नाउन इंपोर्टेंट कितने केस होते हैं? 5 केस होते हैं। दीज आर इन 5 इन नंबर्स। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, जैसे सब्जेक्ट होता है, ठीक, जिसे क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है। क्या होता है? ये कर्ता, ठीक है।
अकॉस्टिव केस ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता कर्म होता है, कर्म, ठीक। और जेनेटिव केस मतलब क्या होता है? जेनेटिव मतलब होता है संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक या संबंध बोधक, संबंध कारक, ठीक है। अब ये अपोस्टिव केस क्या होता है? अपोस्टिव, अपोस्टिव मतलब समझिए, एक सेकेंड, रेफरेंस मतलब किसी को रेफरेंस में यूज किया जाए, किसमें? वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव बताइएगा। वोकेटिव मतलब संबोधन। क्या होता है? संबोधन। यूज फॉर रेफरेंस, यूज फॉर रेफरेंस, रेफरेंस में लिया जाए जिसको, ठीक है, मान लिया जाए। तो ये होते हैं, ठीक। तो ये केस होते हैं। हम लोग नाउन का, नाउन के जो केस यूज करते हैं वो इतने टाइप के होते हैं। फाइव वैसे होते तो 8 टाइप के हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, ऐसे हम इनको समझ लेंगे एक बार। आइए, जैसे ये होता है, तो ये क्या होता है? कर्ता होता है। नॉमिनेटिव केस होते तो वैसे 8 होते हैं ना, कर्ता कर्ता ने कर्म को करण में, अधिकरण में, पर 8 होते हैं ना, हिंदी में हम लोगों ने पढ़े होते हैं। अकॉस्टिव केस संप्रदान कारक, अपादान, ठीक है, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। करण इंस्ट्रूमेंटल होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल, जो करण, अधिकरण लोकेटिव लोकेशन बताता है, संबंध जेनेटिव, ठीक है, और वोकेटिव संबोधन, संबोधन बताता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, इतना हमने समझ लिया है ना। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है खत्म होता है, कौन सा? नाउन का, ठीक है। यहाँ पे नाउन की कहानी बिल्कुल खत्म होती है। अब हम मतलब यहाँ पे हमने नाउन के बारे में सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सब पढ़ लिया, ठीक है। अब अगला क्या है, एक सेकेंड देखते हैं। थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे हम, और जो है ये तो हमने बता ही दिया था, ठीक है। प्रोनाउन समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रोनाउन, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, कुछ देखते हैं पॉइंट्स अगर हों। ये आइए, जैसे राम, ठीक है, क्या लिखा है? राम द कैप्टन स्कोल्डेड कमल्स फ्रेंड। तो यहाँ पे राम, राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। क्या है? नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट जो होता है नॉमिनेटिव, ठीक, ठीक है। अब ये अगला क्या है? रेफरेंस द कैप्टन, ठीक है, तो रेफरेंस लिया गया, तो ये अपोजिटिव केस हो गया, अपोजिटिव केस, केस, ठीक है। ये वर्ब हो गया, ये रिलेशन बता रहा है, तो जेनेटिव और अकोस्टिव, ये रिलेशन बता रहा है, कमल्स, ये जेनेटिव कोड हो गया, जेनेटिव, जेनेटिव, ठीक है। ये अकोस्टिव हो गया। क्या हो गया? अकोस्टिव। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है इसमें नाउन का कौन सा केस है ये, ठीक है। स्टैंड तो वर्ब है, ये कौन सा केस है, ये कौन सा कोस है, केस है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे, ये आपके लिए रेंट वर्क है, मतलब उधार का दिया हुआ मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं अगले सेशन में, तो ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। और हाँ दोस्त, मैं एक पॉइंट बताने को रह गया था। एक मेरी अभी उसमें नाउन का जो स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें एक मीनिंग थी जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी थी, वो मुझे इल्यूजन हो गया था, इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन मतलब भ्रम हो गया था, कि जो है मिस जिसे कहते हैं, जो मीनिंग जो है हर एक जगह गलत कर दी थी। तो ये लिखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, माफी माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी, तो ये सही है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, स्वागत है आपका, मतलब ऐसे ही साथ बनाए रखें, ठीक है। और जो है आपके साथ की ज़रूरत है, और ऐसे ही माहौल बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, है ना, मैंने कहा है ना। क्या है? एजुकेशन इज द
ये हमारी कोट है आज की। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। मोस्ट पावरफुल वेपन। ठीक है, वेपन। तो मतलब टू सोशल रिफॉर्म, ऐसे ऐसे समझ लो वेपन मतलब, यहाँ पे वेपन हथियार जो है ना, टू सोशल रिफॉर्म, ऐसे इसके लिए होना चाहिए वेपन। ठीक है, सोशल रिफॉर्म। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी को परेशान करने के लिए रिफॉर्म्स, है ना। ये आज का हमारा कहना है कि जो है एजुकेशन जो है दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, ये रियल है। ठीक है, और समझेंगे हम क्यों है, तो मतलब यही हमारी यात्रा रहेगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।